Most of you, I mean, many of you are coming first time. और आप में से कितने लोग पहली बार भक्तों के साथ बरसाने आ रहे हैं? राधा रानी का दर्शन हुआ? बगल में कौन थे? और दोनों और ललिता विशाखा। आपको अच्छा लगा दर्शन? काफी ज्यादा भीड़ था ना? ऊपर से गर्मी और सामने से भीड़। पसीना पसीना हो रहे थे लोग, बट फिर भी एंजॉय कर रहे थे। जब भीड़ में हम भी जा रहे थे, हमें भी लगा क्या इतना भीड़ है, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ है करके हमें लग रहा था। फिर हमने सोचा कि श्रीमती राधा रानी तो शी इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ द एंटायर क्रिएशन, शी इज़ द गॉडेस, वो मालिकनी है पूरा सृष्टि का। तो जितना भीड़ आ रहे वो तो बहुत कम है ना? ये तो पूरा ब्रह्मांड का संख्या में कितने लोग आ रहे बताओ? नॉट इवन 1%, नॉट इवन 0.01%, उतना भी नहीं कहा जा सकता है। कितने करोड़ों की संख्या में लोग आना चाहिए, है ना? तो वैसा अगर उस प्रकार से देखा जाए तो बहुत कम है, फिर बहुत कम है। फिर हम सोच रहे थे कि इससे ज़्यादा और लोग आना चाहिए राधा रानी के पास, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी के सभी श्रीमती राधा रानी का कृपा के पात्र बने। कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम लोगों को तकलीफ होगा, बट लोगों का भलाई होगी राधा रानी का दर्शन करके, उनकी कृपा प्राप्त करके। सो हमें ऐसा लग रहा था। वैसा तो पहले श्री राधा कृष्ण की दर्शन जहाँ पर गर्भगृह के अंदर ही रहा करते थे, फिर सभी लोगों को सीढ़ी चढ़कर अंदर जाना पड़ता था, फिर वहाँ पर दर्शन किया करते थे। बट जब भीड़ इतना बढ़ गया, फिर राधा कृष्ण को ही बाहर लेकर आए हैं। अभी हज़ारों लोग एट ए टाइम दर्शन करके निकल सकते हैं। अभी अंदर हो तो दिन फिर कितना क्यों बनाएंगे, किस प्रकार से दर्शन करा सकेंगे ना? तो इस प्रकार से समय वो लोग पंखे भी गर्भगृह के अंदर पंखा, इस प्रकार के पंखा या एसी वगैरह हुआ नहीं करता था, मतलब अभी भी यूज़ नहीं करते हैं। रादर दे एक ऐसा पंखा होता है कि एक व्यक्ति कमरे के बाहर खड़ा होता है, एंड एक रस्सी होता है, वो रस्सी वो खींचता रहता है, एंड अंदर पंखे के अरेंजमेंट ऐसा होता है कि ये व्यक्ति बाहर खड़े होकर रस्सी खींचने पे अंदर की पंखा घूमने लगता है, अंदर की पंखा घूमने लगता है। तो उस प्रकार से पंखा का अरेंजमेंट है, वैसा कोई आर्टिफिशियल एसी या पंखे के अरेंजमेंट तो नहीं है। उस प्रकार की पंखे के अरेंजमेंट पहले ज़माने में इसी प्रकार की पंखा हुआ करती थी। भगवान कृष्ण के समय पर भी इसी प्रकार के पंखे हुआ करती थी। जब नंद भवन में भी जब भगवान कृष्ण अंदर वाले कमरे में जब सोया करते थे, तब रात को सुलाने के लिए यशोदा मैया आया करती थी। उन्हें दूध पिलाकर लिटाकर कुछ कथा वगैरह सुनाते हुए, कुछ लोरी वगैरह गाते हुए वो सुलाती थी। इतने में भगवान कृष्ण जो है आंखें बंद करके सोने की नाटक करते थे, सोते नहीं थे, उनको क्या नींद आता है।
तो क्योंकि जितना जल्दी सोने के नाटक करेंगे उतना जल्दी यशोदा मैया बाहर चले जाएगी। तो फिर सोने की नाटक करते थे, तो फिर यशोदा मैया को लगता था ये तो ज़बरदस्त नाटक है ही, नट है ही, तो फिर खूब अच्छा नाटक करता था। देन फिर यशोदा मैया समझ लेती थी ये तो सो गया है। देन कृष्ण को छोड़कर फिर वो बाहर चले जाती थी। एंड फिर कृष्ण के कमरे में भी इसी प्रकार की पंखा हुआ करता था। जिनको पंखा झुलाना होता था वो कमरे के बाहर रहकर पंखा झुलाता था, और कमरे में कौन है कौन नहीं है उनको पता ही नहीं है। तो पंखे झुलाने वाला बाहर है, और यशोदा मैया दूध पिलाकर उनको सुलाने के बाद वो भी बाहर आ गई। तो फिर कृष्ण को जैसा पता चला यशोदा मैया बाहर आ गई, देन कृष्ण उठकर खिड़की से कूद के भाग जाते थे। खिड़की से कूद के भाग जाते थे, गोपियों से मिलने चले जाते थे। तो उस समय भी अगर पंखा झुलाने वाला अगर अंदर हो तो तब तो जा नहीं सकते। पंखा झुलाने वाला बाहर भी हुआ करता था, तभी वो बाहर चले जाते थे। तो उस प्रकार की पंखे हुआ करती थी बरसाने धाम में, जब राधा कृष्ण गर्भगृह में। वैसा हम सब लोगों का सौभाग्य है कि राधा कृष्ण बाहर ही आ गए, फिर बहुत ही नज़दीकी से हम दर्शन कर सकते हैं, एंड बहुत आसानी से दर्शन भी हो पाता है। आप सभी लोगों का अच्छा दर्शन हुआ? हरि बोल। तभी हम कुछ कीर्तन करेंगे, और उसके उपरांत हम बरसाने धाम के विषय में वगैरह हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। और कीर्तन में सबसे पहला हम गाएंगे, उस समय आप लोगों को केवल सुनना है, मेरे साथ नहीं गाना है। और उसके उपरांत आप लोगों को गाना है, जिस धुन में मैं गा रहा हूँ उसी धुन में आप लोग गाने का प्रयास करो। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमो। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। जय
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सभी बोलिए
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada.
जय जगत सुभद्रमा जय 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 सब भी बैठ जाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबको कैसा लगा कीर्तन? आपको कैसा लगा? शायद पीछे वालों को अच्छा नहीं लगा। तो आप सभी को, आगे और पीछे और अगल बगल वालों को, सभी को कैसा लगा? अब थोड़ा ठीक था। इससे पहले कि आज प्रभु जी आपके साथ चर्चा शुरू करें और प्रभु जी अपने आशीर्वचन दें, बताएं हमें नाम की महिमा को और हमारे रोल्स को, प्रभु जी के बारे में कौन कौन जानते हैं पहले से? हाथ ऊपर कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी जो नए यूथ हैं वो प्रभु जी के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में एक क्विक इंट्रोडक्शन प्रभु जी का हम देना चाहेंगे। क्या प्रभु जी इंट्रोडक्शन सुनना चाहेंगे? वेरी नाइस। तो सुनिए, तो प्रभु जी हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु, अगर इनके इतिहास से शुरू करें तो प्रभु जी बहुत अच्छे स्कॉलरली बचपन से ही रहे हैं, पढ़ाई में हमेशा अच्छे रहे हैं और स्वयं आईआईटी कानपुर से इन्होंने एमटेक किया। तो एजुकेशनली प्रभु जी हाईली क्वालिफाइड रहे हैं और स्वयं एमएनसी कंपनी के साथ कई वर्षों तक जॉब करने के बाद प्रभु जी ने अपने जीवन के लक्ष्य को चुना और वो ऐसा लक्ष्य था जिससे कि उनकी बहुत सारी डिवाइन क्वालिटीज़ हमें पता चलती हैं। तो प्रभु जी ने स्वयं अपना सारा जीवन जो है श्रील प्रभुपाद के इस्कॉन मिशन को डेडिकेट किया और उसके माध्यम से प्रभु हजारों लाखों लोगों के जीवन में एक सही पर्पस लेकर आना का प्रयास कर रहे हैं। और उसका प्रमाण देखने की जरूरत नहीं है, आप सब सामने बैठे हुए हैं। अगर हम प्रभु जी के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में देखें तो प्रभु जी ने पास्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। प्रभु जब नोएडा मंदिर में एज अ फुल टाइम डिवोटी जब इन्होंने ज्वाइन किया तो प्रभु जी ने IYF में सेवा की और फिर प्रभु जी ने IYF को एक नई दिशा दी IYF के डायरेक्टर बनकर। तो इस्कॉन यूथ फोरम यानी कि आइस्कॉन यूथ फोरम, मतलब प्रभु जी ने अपने जो प्रचार शुरू किया वो आप जैसे यूथों को प्रचार करके ही शुरू किया। और इसके बाद गुरु महाराज जो हैं हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने इसलिए प्रभु जी को इंस्ट्रक्शन दिया कि अब आप जाइए और ग्रेटर नोएडा में प्रचार करिए। तो प्रभु जी ने इमीडिएटली अपना बैग बांधा और सब कुछ तैयार किया और कुछ ही दिनों में प्रभु जी इस्कॉन ग्रेटर नोएडा निकल गए। और हमारे जैसे कुछ जीव थे जिन्हें प्रभु जी ने कहा कि आप चलेंगे हमारे साथ। तो हमारे जैसे जितने थे वो तो उतारू ही थे, मतलब उनकी पूछना नहीं था, वो तो इंस्ट्रक्शन था। हम जैसे भी प्रभु जी का संग पाते हुए ग्रेटर नोएडा निकले और फिर प्रभु जी ने वहाँ पर ग्रेटर नोएडा में सेंटर को स्थापित ही नहीं किया बल्कि उसको वाइब्रेंट बनाया और सबको साथ में लेकर प्रभु जी 2 से 3 वर्ष वहाँ पर सबको साथ में लेके मिला के और उनको एक साथ इकट्ठा कर और फिर वापस नोएडा टेम्पल लौट कर आए। और इसको नोएडा वापस आने के बाद प्रभु जी ने मंदिर को एज अ प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ज्वाइन किया। तो इस्कॉन नोएडा में प्रभु जी करंटली एज को प्रेसिडेंट सेवा कर रहे हैं
और यहाँ ही सीमित नहीं था। प्रभु जी की इतनी निस्वार्थ सेवाओं को देख के हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, गुरु महाराज ने प्रभु जी को आज की डेट में केवल नोएडा मंदिर में ही प्रभु जी को प्रेसिडेंट नहीं है, इस्कॉन पंढरपुर जो कि धाम है वहाँ के भी प्रभु जी को प्रेसिडेंट है। और इस्कॉन नोएडा मतलब इसके अलावा पंढरपुर के अलावा नॉर्थ इंडिया में इस्कॉन के 25 से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं हमारे, जम्मू कश्मीर से लेके मध्य प्रदेश तक और ऊपर के जितने भी स्टेट्स हैं वो नॉर्थ इंडिया डिवीजन में आते हैं। उसे कहते हैं हम NIDC, नॉर्थ इंडिया डिविजनल काउंसिल। उसमें 25 स्टेट्स आते हैं। उसके सारे मंदिरों की जो एक कमेटी है जिसको काउंसिल बोलते हैं, उसके प्रभु जी सेक्रेटरी भी हैं। और क्योंकि ये प्रभु जी की कुछ क्वालिटीज़, प्रभु जी की बहुत सारी क्वालिटीज़ है जिससे हम प्रभावित होकर सेवा में लगे हैं, और आप सब भी मेरे ख्याल से इसीलिए सेवा में लगे प्रभु जी की क्वालिटीज़ को देख के। तो क्वालिटीज़ के बारे में बोल के मैं विराम दूंगा, प्रभु जी को बोलने का मौका दूंगा। तो आज मौका मिला है तो सबसे पहले प्रभु जी की एक सुंदर सी क्वालिटी आपको बताएंगे, कॉम्पैशन। प्रभु जी मॉन्क बने, साधु बने, अपने जीवन को समर्पित किया, यही दर्शाता है कि प्रभु जी की सारे जीवों के प्रति कितनी करुणा है। इंसान अपने लिए तो सब कुछ कर ही लेता है, जो अपने स्वार्थ से उठकर और सारे जीवों के लिए सबसे बड़ी सेवा, उनको भगवान से जोड़ने की सेवा करे, उसके बारे में तो सराहना के लिए शब्द ही नहीं होते। तो वो करुणा प्रभु जी के अंदर हमेशा से हमको देखने को मिली, और उससे प्रभावित होकर हम भी प्रभु जी के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। प्रभु जी का गुरु महाराज के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो समर्पण भाव है वो देखने को मिलता है। जब गुरु महाराज मंदिर में आते हैं और कोई भी इवेंट होता है तो उस इवेंट में आप पाएंगे कि अगर प्रभु जी नहीं दिख रहे तो गुरु महाराज सबके बीच में से भी खड़े होकर बस एक चीज पूछेंगे, वेदांत चैतन्य कहाँ है। ये प्रेम है गुरु महाराज का प्रभु जी के प्रति। हरि बोल। और लीडरशिप के लिए कुछ नहीं, जो अपने गुरु के लिए के समर्पित भाव हो, जिसका पूर्ण रूप से, वही एक अच्छा लीडर बन सकता है। और प्रभु जी ऐसे लीडर नहीं है जो प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं। अनंत प्रोजेक्ट चल रहे प्रभु के अंडर में, लेकिन प्रभु ऐसे लीडर हैं जो पीपल मैनेजमेंट, लोगों को चलाते हैं और वो लोग उन प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं। तो प्रभु जी के अंदर ये समर्पण भाव है। एक बार हमने सुना था हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, उनके बारे में उनसे पूछा गया कि महाराज इतने सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आपने कैसे चलाए। तो महाराज कहते हैं कि मैं प्रोजेक्ट्स नहीं चलाता, आई एम अ पीपल पर्सन। मैं लोगों को गाइड करता हूँ और वो प्रोजेक्ट्स को चलाते हैं। तो प्रभु जी के अंदर वही भाव आपको, आप कभी भी जाके प्रभु जी को क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए, आपको ही दिखेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, प्रभु जी के अंदर जो इंटेग्रिटी है वही सबको मैग्नेट की तरह खींचती है अपनी तरफ। वो इंटेग्रिटी क्या है? प्रभु जी जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा मैं आपसे नहीं कह रहा। गत वर्ष मैं गोवर्धन में प्रभु जी के पिताजी से मिला, और उस समय प्रभु जी से पिता अगर अपने बेटे को साधु बनता हुआ देखने के बाद अगर ये शब्द कह रहे हैं, हमने उनसे पूछा कि हम प्रभु जी से इतने प्रभावित हैं और हम फॉलो कर रहे हैं प्रभु जी को, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा मेरा बेटा एक ही चीज़ जानता है, वो जो बोलता है वो करके दिखाता है। तो मैं बहुत सारा बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ ये प्रभु की 4 क्वालिटीज़ विशेष बोलने के बाद, प्रभु जी के जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कि यूथ प्रीचिंग बहुत विशेष है, तो आप सभी का आने से भी प्रभु जी भी, आई एम वेरी श्योर, प्रभु जी हृदय में बहुत प्रसन्न है कि आप सब आएँ और अगली बार आप और भी लोगों को लेकर आए। कॉन्ग्रीगेशन प्रीचिंग, और प्रभु जी हमारे मंदिर के सबसे बड़े स्टार कॉन्ग्रीगेशन एज वेल एज यूथ प्रीचर हैं। प्रभु जी की क्वालिटी अपने आप में रिफ्लेक्ट करती हैं। और इसके अलावा प्रभु जी ऑनलाइन प्रीचिंग भी करते हैं। आप में से कितने लोगों ने ऑनलाइन भगवत गीता क्लासेस 9 डे वाले कोर्स अटेंड किए हैं? वेरी नाइस। जिन्होंने नहीं किए वो जरूर करें। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में पूरी भगवत गीता का सार 9 दिनों के अंदर उतर सकता है। ठीक है, जिन्होंने अटेंड किया वो जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर हम समय ज़्यादा लिए बिना प्रभु जी से निवेदन करेंगे, नम्र निवेदन। एक बार प्रभु जी को वेलकम करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वैसे जितने सारे बातें
केवल कहा जाता है, बट सारे सच नहीं होता है। ये तो निश्चित है कि जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा नहीं वे तो दिख ही जाता है। तो उसी प्रकार से ही बस अगर सही में इस प्रकार के गुणों को प्राप्त करना, इट टेक्स लाइफ टाइम ऑफ तपस्या। बिकॉज पैसा कमाना आसान है, ख्याति भी कमाना आसान है, बट चरित्र कमाना मुश्किल है। क्योंकि पैसा और ख्याति कमाने के लिए केवल मेहनत और युक्ति चाहिए, बट चरित्र कमाने के लिए उस प्रकार से जीना पड़ेगा, एंड जीना आसान नहीं है। इसलिए डिवाइन क्वालिटीज आर नॉट टू बी अटेन्ड बाई सम मैकेनिकल थॉट प्रोसेस, मैकेनिकल अरेंजमेंट। किसी प्रकार की भौतिक व्यवस्था के द्वारा आध्यात्मिक गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है व्यक्ति, सिंपली बाय मियरली अटेंडिंग सम सेमिनार और दिस एंड दैट। इस प्रकार की चीज़ें करने मात्र से व्यक्ति गुणों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। केवल और केवल श्रीमती राधा रानी का कृपा जिनके ऊपर हो, राधा रानी की कृपा से ही यह प्राप्त होता है। बिकॉज डिवाइन क्वालिटीज डिवाइन इंटरवेंशन से ही आता है। दैवी गुण केवल दैव के प्रभाव से ही, देव की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी की कृपा के सिवा तो बिल्कुल असंभव है। निश्चित आप सभी लोगों के ऊपर श्रीमती राधा रानी की कृपा रही ही होगी, तभी आप आज राधा रानी के समक्ष में इस प्रकार से आप लोग खड़े हो सके। यूजुअली मेनी टाइम्स व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम आध्यात्मिकता के विषय में और श्रीमती राधा रानी, कृष्ण इत्यादि इन सभी विषय के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम द पॉइंट दैट हॉवर्स अ माइंड, जो बातें हमारी मन में अटक रह जाती है वो यही है, क्या ये सारा सच है या नहीं। कई लोगों के मन में रहता है, कोई कोई पूछ लेता है, कोई कोई नहीं पूछता है, असलियत में सारा सच है या नहीं। राधा रानी है, कृष्ण है, भगवान होते हैं, कि इतने सारे बातें, कहानियाँ, ये वो सुनाए जाते हैं, तो क्या ये सारा सच है? And people, especially those people who are fanatic about science, and who do not understand the essence of science, but they are fanatic. जिनको साइंस के सार नहीं पता है, बट फैनाटिक है साइंस को लेकर, वैसा लोग साइंस के नाम पे डिसबिलीव करते हैं, मानते नहीं, विश्वास नहीं रखते ऐसे चीज़ों में। उनको लगता है कि वो लोग यही कारण देते, मैं साइंस को बिलीव करता हूँ इसलिए मैं नहीं मानता भगवान को। तो ये तो मूर्ख हुए ना। आप साइंस को बिलीव कर रहे हो, जिसने साइंस को बनाया है वो उनको बिलीव नहीं कर रहे। जिसने साइंस बनाया है उसके ऊपर तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, बट साइंस के ऊपर तुम्हारी श्रद्धा है। और जिस साइंस को जिसने डिस्कवर किया उनके ऊपर भी श्रद्धा है। बाकी सारे साइंटिस्ट करते क्या बताओ? दे सिंपली ट्राई टू डिस्कवर व्हाट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। क्या 3 लॉस ऑफ मोशन ये न्यूटन डिस्कवर करने पहले नहीं था?
उसके पहले एप्पल ऊपर उड़ते थे? नहीं ना, तब भी नीचे ही गिरता था उसके, वो डिस्कवरी होने के पहले भी। ऐसा नहीं कि न्यूटन ने पहली बार देखा एप्पल नीचे गिरते हुए, पहले भी नीचे ही गिरता था। ओनली थिंग इज दैट ही डिस्कवर्ड द फैक्ट, दैट्स इट। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको डिस्कवर किया उसने। बट हमारी ये प्रश्न है कि ठीक है, आपने ग्रेविटेशनल लॉ को आपने डिस्कवर किया, बट ग्रेविटेशनल लॉ की इंट्रोड्यूस किसने किया पृथ्वी में? उस प्रकार के आकर्षण शक्ति उस पृथ्वी के अंदर डाला किसने? हम स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ते हैं, ये पढ़ते वो पढ़ते हैं। तो ये सारा थीरीज बहुत अच्छा है, बट ये सारा थीरीज तो दीज आर ऑल काइंड ऑफ डिस्कवरीज। ये सारा डिस्कवरीज है, बट इन डिस्कवरीज के पीछे जो लॉज है उस लॉ को उस प्रकार से काम करने के लिए किसने बनाया है? Who made it happen like that? जस्ट लाइक लोग कहते हैं कि यस, वो एक वाटर मॉलिक्यूल के अंतर्गत 2 हाइड्रोजन एटम से 1 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो H2O है, ठीक है, हम समझ लेते हैं कि आपने डिस्कवर कर ली H2O अगर, बट इस प्रकार की कॉम्बिनेशन में ही वाटर आता है कि किसने रखा है नियम? कोई ना कोई तो है ना पीछे। एंड ठीक है, मैं आपको हज़ारों हाइड्रोजन एटम सप्लाई करता हूँ, हज़ारों वाटर मॉलिक्यूल सप्लाई कर दूंगा, आप एक पानी का बूंद बना कर दिखा दो, नहीं बना पाएंगे। ऐसी बात यह है कि चाहे इन चीज़ों का आप माने या ना माने, बात यह है कि सारा सच है। मतलब कितना बड़ी मूर्खता है, कितना बड़ी मूर्खता है अगर मैं कहूँ मेरी पिता और माँ है ही नहीं, तुम कहाँ से टपके फिर? पेड़ से तो नीचे गिरे नहीं, आकाश से तो नीचे नहीं गिरे, फिर कहाँ से टपक गए? माता पिता के बिना तो मैं हो ही नहीं सकता। बट अगर मैं कहूँ कि पिता का अस्तित्व भी नहीं है, तो तो मूर्ख हो गया ना, मूर्खता हो गया। एंड दिस इज द काइंड ऑफ फूलिशनेस दैट दीज एथियस्ट नास्तिक लोग रखते। भाई आप लोग कैसे प्रोजे, हम थोड़ी नास्तिक है, हमें क्यों बता रहे सारी बातें? पर बात है कि जितना जोर से आध्यात्मिकता का प्रचार हो रही है, उससे दुगुना जोर से नास्तिकता का प्रचार हो रही है। वो लोग तो सेमिनार वर्कशॉप वगैरह रख कर लोगों के दिमाग खराब कर रहे हैं। सेमिनार वर्कशॉप रख के लोगों के दिमाग खराब कर रहे हैं। एंड इफ़ यू गो थ्रू द इंडेक्स, आई मीन स्टैटिस्टिक्स ऑफ द वर्ल्ड, देन आप देखेंगे कि नास्तिकता का जो परसेंटेज है वो कितना तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे वर्ल्ड रिलीजन्स की परसेंटेजेस आप देखेंगे कि मुस्लिम्स कितने हैं, क्रिश्चियंस कितने हैं, हिंदू रिलीजन कितने, बुद्धिस्ट कितने हैं, उस प्रकार से लगभग वर्ल्ड रिलीजन्स की जो रैंकिंग्स अंतर्गत लगभग 4th या 5th में ये नास्तिक लोग आ रहे हैं, 4था और 5वां में नास्तिक लोग आ जा रहे हैं। लगभग 15 से 20% के बीच में है वो लोग, इतने ज़्यादा संख्या में। एंड फिर हमें लग सकता है प्रोजी हम तो नास्तिक नहीं है, बट फिर भी बात है कि नास्तिकता का अगर वैदिक शास्त्रों के हिसाब से डेफिनेशन आप समझो, वैदिक शास्त्रों के हिसाब से डेफिनेशन समझिए, ये हम बताएंगे, फिर उसके उपरांत बताएंगे कि आस्तिकता असलियत में होता भी क्या है।
नास्तिकता के विषय में बताया जाता है कि एनी पर्सन हु डज नॉट एक्सेप्ट द वैदिक वे ऑफ लिविंग विद फेथ इज एन एथियस्ट। जो भी वेद शास्त्रों को नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। अगर सीधा सीधा कहा जाए तो वैदिक शास्त्रों को नहीं मानते वो नास्तिक है। एंड हम सभी लोगों के अंदर कम ज़्यादा मात्रा में नास्तिकता है, एथिज्म है, तभी भगवान की ओर हम सन्मुख हुए नहीं भी। अंटिल नाउ भगवान की ओर सन्मुख हुए नहीं, बिकॉज भगवद गीता के अंतर्गत ये बात कहा जाता है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। इसमें बताया जाता है हूसएवर नोज अबाउट मी, जो भी व्यक्ति मेरे विषय में जानता है, क्योंकि आस्तिकता का मतलब क्या है, भगवान के विषय में जानना है ना। आस्तिक मतलब जो व्यक्ति भगवान के विषय में जानता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं जो आस्तिक व्यक्ति जो मेरे विषय में जानता है, क्या जानता है, मैं ही सारा सृष्टि का स्रोत हूँ करके, एंड मेरे से ही सारी चीज़ें प्रकट हुई है। आई एम द सोर्स एंड द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। भगवान सोर्स भी है, एसेंस भी है सारा चीज़ों का। अगर इन बातों को जो व्यक्ति जानते हैं, फिर उनके विषय में भगवान कहते हैं वो खाली बैठकर गप्पे नहीं मारेगा। क्या नहीं करेगा? खाली नहीं बैठेगा। व्हाट डज ही डू? इति मत्वा, नोइंग दिस, इस बात को जानकर, मेरे विषय में जानकर, भजन्ते माम, मेरी भजन करेगा ही करेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर भगवान की भजन नहीं कर रहा है बट केवल नाम के लिए अपने आप को आस्तिक घोषित कर रहे हैं, वो नहीं है। बिकॉज भगवान कह रहे हैं ना, अगर कोई व्यक्ति असलियत में आस्तिक है, भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, वो तो भगवान की भजन करेगा ही करेगा। भगवान कह रहे हैं यहाँ पर इति मत्वा भजन्ते माम, मेरी भजन करेगा। एंड वो भी कैसे करेगा? बुधा, एंड सच पीपल आर सेड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द मैनकाइंड। इस पूरा सृष्टि के अंतर्गत सबसे ज़्यादा बुद्धिमान लोग इस बात को जान पाते हैं, भगवान के विषय में जान पाते हैं, इस प्रकार से जान पाते हैं कि भगवान ही सारा चीज़ों को स्रोत है, भगवान ही सारा चीज़ों का सार है करके जान पाते हैं। एंड नोइंग दिस फैक्ट, ही एंगेजेस हिमसेल्फ इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। भगवान की भक्तिमय सेवा में लग जाता है। बुधा भाव समन्विता, मतलब पूर्ण भाव समन्वित, मतलब विथ ऑल हिज भाव, अपना पूर्ण हृदय से भगवान की सेवा करने लगेगा। पूरा हृदय से भगवान की सेवा करने में लग जाता है। वन हु अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग एंड कृष्णा इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, इस बात को समझने से। एंड दिस इज व्हाट इज एक्चुअली कॉल्ड थीइज्म। थीइज्म मतलब आस्तिकता। आस्तिकता मतलब भगवान को मानना। भगवान को मानने का मतलब यही है भगवान ही सारा चीज़ों को स्रोत है और भगवान ही सारा चीज़ों का सार भी है। इस प्रकार से समझकर भगवान की भक्ति करना ही आस्तिकता है। अगर कोई भगवान की भजन में नहीं लग रहा है, देन वो केवल नाम के लिए आस्तिक है, वो भावना में नहीं, वो मानते नहीं, उस बात को मानते नहीं। इसलिए हम सभी लोगों को असलियत में उस प्रकार के आस्तिक बनना चाहिए जिसके आधार पे हम भगवान श्री कृष्ण को जान भी सकेंगे और साथ ही साथ भगवान के विषय में जानकर उनका भक्ति में भी लग सकेंगे, उनका भक्ति में भी लग सकें। तो उस प्रकार से सभी को ही भगवान के भजन में लगना है। एंड व्हाट इज भजन? भजन होता क्या है? कहा जाता है ये जो भज, ये भज धातु से आता है, भजन शब्द। जैसे धातु मतलब इस काइंड ऑफ रूट वर्ड, इंग्लिश में रूट वर्ड्स होते हैं ना, तो उस प्रकार रूट वर्ड है भज। भज शब्द का अर्थ होता है सेवा, टू सर्व, सेवा करना। तो इसलिए भगवान की भक्तिमय सेवा करना ही धर्म है, धर्म है।
एंड वन हु डज नॉट प्रैक्टिस, जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की भजन नहीं करता है और भगवान की भक्ति नहीं करता, आध्यात्मिकता में नहीं आता है, उस वैसा लोगों के विषय में महाभारत के अंदर इस प्रकार से कहा जाता है, धर्मे नहीं न पशवी समानः। धर्म विहीन व्यक्ति कौन है? पशु है। He may appear to be a human wearing a pant and a shirt or a sari, but truly speaking he is an animal, he or she is an animal. अगर सही में बताए जाए उनके स्वभाव के हिसाब से, then वो तो पशु है। दिखता है कि मनुष्य की तरह, बट असलियत में पशु है। जो व्यक्ति इस प्रकार से धर्म की आचरण नहीं करता है, तो क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जैसा कि आहार निद्रा भय मैथुन, खाना, सोना, नौकरी करना और संसारिक जीवन, सेक्स लाइफ, ये चारों चीज़ मनुष्य भी करेगा, पशु भी ही करती है। चारों चीज़ पशु भी करती है। अगर देखा जाए तो हमसे बेहतर है पशु इन चार कार्यों में ना। जैसा कि हम अगर चाहे आपको कितना अच्छा भी लगता है, मान लीजिए आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, एंड मैं 10 घर रसगुल्ला दूं तो खा लेंगे या नहीं? खा लेंगे ना। और 10 दूं तो हाँ नहीं खा लेंगे। आप नहीं जानते अपने विषय में, खा लेंगे। तो 20 तक हो गया। फिर और 10 दूं तो नहीं खा पाएंगे ना। तो लिमिट है। आपको अच्छा भी लगता है बट फिर भी खा नहीं सकेंगे, क्योंकि पेट की थैली बेचारे वो लिमिटेड है। बट कोई एक्सपैंड करने में लगते हैं तो उनकी वो बेचारे वो थैली कहते हैं, अरे मेरी इतना कैपेसिटी नहीं है, और ज़्यादा मत भरो। फिर भी व्यक्ति ढालते जाते हैं, फिर उनकी पेट फिर बाहर निकल आता है। बट कितना निकालेंगे ना बाहर, वो भी एक्सपेंड भी कितना करेगी। एक पॉइंट के बियॉन्ड तो नहीं हो सकता है। वही हम तो ज़्यादा आधा किलो आटा पूरा दिन भर में हम आधा किलो आटा खा लेते हैं, है ना। कोई बिल्कुल ज़बरदस्त वाला व्यक्ति है तो 1 किलो खा लेगा, मान लो, उससे ज़्यादा तो नहीं खा पाएगा। अगर वही हाथी तो 50 की 50 एक बार में ही निपटा लेती है। 50 किलो खा भी लेगी और पचा भी लेती है। कई बार हम खा तो पाते बट पचा नहीं पाते हैं। फिर उसके लिए उल्टा गोली लो। एंड कई बार फिर जाम हो जाता है, फिर अंदर फिर जाम हो गया, फिर उसके लिए भी दोबारा दवाई लो। तो यही चलता रहता है। बट हाथी को कभी इस प्रकार से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, सारा बिल्कुल चकाचक बना हुआ है उनके लिए सारा व्यवस्था। तो हाथी बेहतर है ना हमसे। वो तो जो खाना है उन्हें वो 50 किलो तक खा सकती है। बट आप जो आपका अच्छा भी लगता है फिर भी आप उसे सीमा से ही खा पाएंगे, लिमिटेड ही खा पाएंगे। तो हाथी तो हमसे बेहतर हो गया फिर हमसे। और अगर सोने की बात आए, सोने की बात आए तो हम कितने घंटे सो लेंगे? 8, 10, 12 घंटा। आप में से किसी ने आज तक कभी रिकॉर्ड बनाया कि 24 घंटे लगातार सोने के? हाथ उठाइए। नहीं। 20 घंटा। वेरी गुड, थाली बजाइए। बीस घंटे वाले प्रभु जी बाद में रसगुल्ला देंगे।
देखिए, हम अगर छुट्टी भी मिल जाए, अगर ऑफिस में कह दे कि कोई बात नहीं आप 24 घंटा सो जाओ करके, फिर भी सो नहीं सकते, नींद ही नहीं आएगी। ऑल्दो वी मे हैव द टाइम और द डिज़ायर, बट स्टिल वी मे नॉट बी एबल टू स्लीप बिकॉज वी डोंट गेट स्लीप फॉर सो लॉन्ग। इतना देर तक सोने की क्षमता है नहीं। वही हमसे बेहतर तो बालू है। जैसा कि पोलार बेयर तो 6 महीने तक लगातार सो जाती है, एक बार खा कर सो गया तो फिर 6 महीने के बाद उठेगी। मतलब जनवरी में सो गया तो अभी जस्ट इस महीने के एंड में उठ जाएगी, जून एंडिंग में। फिर जुलाई में खाकर सो गया तो फिर दिसंबर में उठेगी मैराथन में। तो इस प्रकार से 6 महीने तो सोया रह जाती है, बट हम चाहते भी नहीं सो सकते हैं। कई बार आज के समय में लोग तो इतने टेंशन में आ जाते हैं कि उनको फिर नींद की गोली खाना पड़ता है। हमारे भक्त लोग तो नींद वाला गोली नहीं खाते हैं, जप वाला गोली फेरते हैं सोने के लिए। जब भी उनको नींद नहीं आता है ना, वो माला लेकर बैठ जाते हैं। फिर एक माता जी फिर हमसे यही बता रहे थे कि प्रभु जी मैं रोज सोने के पहले भागवतम पढ़ता। फिर हमने पूछा कि क्यों सोने के पहले या भागवतम पढ़ती हो? फिर वो बता रहे प्रभु जी नींद अच्छा आता है। सही में बता रहा हूँ, नींद अच्छा आता है करके सोने के पहले भागवतम पढ़ने से। तो इस वजह से लोग नींद की समस्या है, सो भी नहीं पाते हैं। अगर नींद के हिसाब से भी देखा जाए, हमसे तो पशु बेहतर ही हुआ ना। उस प्रकार से आहार निद्र भय मैथुन सारी ही चीज़ अगर देखे, हमसे बहुत बेहतर है पशु। अगर सेक्स लाइफ भी देखे, पशु तो जैसा पिजन्स के विषय में, बंदरों के विषय में श्रील प्रभुपाद जी कहा करते हैं वेरी एक्सपर्ट इन सेक्स लाइफ। बट इतना एक्सपर्ट तो मनुष्य होता नहीं, उतना सामर्थ्य भी नहीं होता मनुष्यों में। उस प्रकार से हर कोने से अगर देखा जाए, मनुष्य कमज़ोर ही पड़ते हैं पशुओं के सामने, अगर यही 4 वृत्तियाँ देखा जाए तो। इसलिए हम पशुओं के साथ अगर कंपटीशन लगाए जाए तो हम तो हार जाएंगे बुरे तरीके से। नंबर 3 वाला पोजीशन भी नहीं मिलने वाला, बहुत नीचे चले जाएंगे। तो उस प्रकार की अवस्था है अपनी। एंड उल्टा पशु को जब कुछ खाना होता है, सोना होता है, अपने आप की रक्षा करना होता है या मैथुन करना होता है, इनमें से किसी के लिए भी उनको पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। हम लोगों को ये सारा कुछ कब मिलता है? सुबह से लेकर रात तक गधे की तरह नौकरी करने पे, तब जाकर हमें कुछ खाने के लिए मिलेगा, सोने के लिए हो पाएगी, ये सारा चीज़ संभव हो पाता है। अगर हम मेहनत ही ना करें तो फिर नहीं मिलता है। बट पशुओं की इस प्रकार से करने की ज़रूरत नहीं, सारा कुछ फ्री है। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि देखो, तुम्हें अगर यही 4 चीज़ करना है, खाना है, सोना है, मैथुन करना है और अपना संरक्षण करनी है, तो इन सारा चीज़ों की बिना कोई मूल्य की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, पशु बन जाओ। पशु बन जाएंगे, इन चारों की व्यवस्था मैं खुद करके दे दूँगा ना। आपको अलग से क्यों मेहनत करने की ज़रूरत पड़ रही है, मैं करके दे देता हूँ। जब आपको तुमको यही 4 चीज़ करनी है तो पशु बन जाओ। तो फिर भगवान उन्हें पशु बना देते हैं, पशु बना देते हैं। बिकॉज जो पशु वृत्तियों में ही अपना सारा जीवन बिताया है, वो इन्हीं पशु वृत्तियों का ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेगा। बिकॉज जो कार्य आप दिन भर करते हो, वही जो कार्य आपने जीवन भर किया है, वही कार्य आपका अंतिम समय पर भी स्मरण आएगी। जैसा कि सपने होते हैं ना, कई बार दिन भर आपने कुछ काम किया, रात को वही सपने में आता है। आपने देखा है नहीं?
है ना। उसी प्रकार से जीवन भर आपने जो काम में अपना सारा समय बिता दिया हुआ है वही अंतिम समय पर तुम्हें याद आने वाली है। और भगवद गीता में कहा जाता है यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम। जिस जिस भावना को लेकर अगर व्यक्ति शरीर छोड़ता है अपने अंतिम समय पर, उसी भाव के अनुरूप उनको शरीर प्राप्त होगा। अगर पशु वृत्तियों का स्मरण करते हुए अगर व्यक्ति शरीर छोड़ता है, देन उनको अगले जीवन में पशु का शरीर मिल जाएगी, अगले जीवन में पशु का शरीर मिल जाएगी। तो इसलिए उस प्रकार की केवल हम इन्हीं ही 4 पशु वृत्तियों में ही नहीं लगे रहना है, बल्कि जैसे यहाँ पर बताए जा रहे धर्म की पालन हमें करनी चाहिए। धर्म की पालन हर किसी को करनी चाहिए। अगर धर्म के पालन नहीं करे, देन इसी प्रकार की हम इस जीवन में भी पशु की ही तरह हम जिएंगे, एंड अगले जीवन में भी पशु का योनि दे दिया जाए, क्योंकि कि तुम वैसे भी पशु की ही तरह जी रहे हैं, वही शरीर में दे देता हूँ। देन उसी प्रकार से कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह, शेर की तरह, सुअर की तरह जीते रहो। तुम्हें क्यों इतना मेहनत करके खाना कमाने की ज़रूरत पड़ रही है, मैं तो फ्री में दूंगा ना। एंड वो भी जब मर्जी मिल जाता है। सुअर को टाइम होने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। सुअर को टाइम होने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उनको जैसा थोड़ा बहुत भूख लगती है, तुरंत अपने एसी रूम से निकलती है। जानते एसी रूम? सही में एसी रूम है। जैसा हम एक बार वहाँ जा रहे तो वो कहा, वो बलदेव जा रहे थे जो गोकुल की बगल में, वहाँ पर हमारे सामने से एक सुअर जो है नाले से निकल रही थी। वो बिल्कुल डूब के समय थे, इसी प्रकार की समय है। वो फिर बिल्कुल डूब कर रह रही थी उसमें, नाले में। उसमें उनको एसी की अनुभूति हो रही है। तो फिर एसी रूम में निकलकर जैसा बाहर आता है, कुछ ना कुछ गरम गरम मिल जाता है तो वो खा लेती, फिर वापस एसी रूम में चले जाती है। तो फिर भगवान कहते यार मैं तो एसी कमरे में बिठा कर खिलाऊंगा ना, क्यों आपको इस प्रकार से मेहनत करना पड़ रहा है? धूप में क्यों आप इतना पसीना बहा रहे हो? मैं तो बिठा कर खिलाऊंगा। भगवान तो अच्छी बात कह रहे हैं। अगर जब यही काम करना है तो इसलिए मनुष्य की जीवन केवल इन्हीं ही 4 चीज़ें करने के लिए नहीं दिया गया है। केवल खाने के लिए, सोने के लिए, अपना नौकरी जॉब इत्यादि करने के लिए और अपना सेक्स लाइफ के लिए, केवल इसी प्रकार के ही जीवन, इसी के लिए जीवन नहीं दिया गया है। ह्यूमन इज़ अवॉर्डेड सम एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ टू डू समथिंग विच इज़ सुपीरियर। एक कुछ ऊंचा चीज़ करने के लिए हमें मनुष्य योनि दिया गया है, एक ऊंचा बुद्धि दिया गया है, ऊंचे व्यवस्था दी गई है, ताकि कुछ ऊंचा कार्य करने के लिए ना, ऊंचा कार्य करने के लिए। ऊंचे कार्य करने के लिए, जब वो ऊंचा कार्य नहीं करेंगे तो फिर कहा जाता है कि क्यों बर्बाद कर रहे हो, ये मनुष्यों ने, अब नीचे आ जाओ। तो इसलिए मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य इसको समझना होगा, धर्म की पालन। अभी धर्म होता भी क्या है फिर, जिसकी पालन हमें करनी चाहिए? इसके विषय में धर्म का सिंपल डेफिनेशन इस प्रकार से कहा जाता है, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। जस्ट लाइक भारत के लिए कानून है, गवर्नमेंट का जो भी शब्द है उसी को कानून कहा जाता है, या नहीं? गवर्नमेंट ने जो भी शब्द कहा है वही कानून कहा जाता है। उसी प्रकार से भगवान के मुख से जो भी शब्द निकला है वही धर्म है, वही कानून है। साक्षात भगवत प्रणीतम। उस प्रकार से भगवान के मुख से कौन सा शब्द निकला है,
इसके विषय में कहा जाता है स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्चितः। स्वयं पद्मनाभस्य, भगवान श्री पद्मनाभ श्री कृष्ण की मुख कमल से निकला हुआ शब्द ही यह गीता है, भगवत गीता। भगवत गीता है। एंड इसलिए इस भगवत गीता के अंतर्गत जो शब्दों को समझना और उसके अनुसार जीवन जीना, यही धर्म है। यही धर्म है भगवत गीता के शब्द। क्योंकि आज के समय में लोग तो भगवत गीता के विषय में सोचते हैं कि अगर भगवत गीता के विषय में पूछा जाए भगवत गीता के विषय में क्या जानते हो, लोगों को बस भगवत गीता के विषय में यही बात पता है कि ये कोर्ट कचहरी में उपयोग करते हैं प्रॉमिस करने के लिए। कोर्ट कचहरी में, बस हम मूवियों में तो वही तो देखे थे। भगवत गीता मतलब जब कुछ कोर्ट कचहरी होता है तो फिर वहाँ पर वो अपने हाथ लगवा के उनसे कुछ कहलवाने के लिए फिर उसको उपयोग किया जाता है। वो है क्या और इसके अंदर क्या दिया गया उसका कुछ समझ नहीं है। उसका कुछ समझ नहीं है। And people do not even attempt to understand what is there in it and why it is so much respected and why it is so much appreciated. इतना क्यों अप्रिशिएट किया जाता है, इतना क्यों रिस्पेक्ट दिया जाता है, इतना क्यों सम्मान दिया जा रहा है कि भगवत गीता के अंदर है क्या? नहीं, भगवत गीता मतलब ये लाल कपड़े में लपेटना होता है और ऊपर टांगना होता ताकि किसी को मिले भी ना, एंड नीचे से बत्ती घुमाना होता है। फिर उनको लगता है कि भगवत गीता मतलब वो अगरबत्ती घुमा देना फिर लाल कपड़े में बांध कर ऊपर अटके पे रख देना। एंड फिर कई जनरेशन तक तो वो तो पढ़ते भी नहीं, पहले से बता देते हैं कि देखिए इसको आप छुओ मत ना, छुएंगे तो इसकी पवित्रता खत्म हो जाएगी, क्योंकि धूल निकल जाएगी ना उससे। धूल मिट्टी का आ रही है गीता, तो फिर धूल निकल जाएगी तो फिर उसकी पवित्रता को आप खत्म मत करो, उसको लगे रहने दो। देखिए भगवत गीता इज मेंट टू स्टडी। द बेस्ट वे टू वर्शिप गीता इज टू स्टडी गीता। भगवत गीता की असली आराधना तो भगवत गीता का अध्ययन करना ही असली आराधना है। जब भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना कि व्हाट इज गिवन इन इट, उसके अंदर है क्या, कौन सा मिस्ट्री है, कौन सा मिस्ट्री है, क्या बातें दी गई हैं, क्यों इतना महत्व दिया जा रहा है, व्हाट इज इन इट। एक्सप्लोर करो, पढ़ो, समझो, इसलिए दिया। अब देखिए मतलब हर कोई धर्म अपने अपने पुस्तकें तो पढ़ते हैं। जैसे आप देखिए कि लगभग हर एक मुस्लिम अपना कुरान पढ़ता है, हर एक क्रिश्चियन बाइबल पढ़ते हैं, बचपन से ही उनको पढ़ाया जाता है स्कूल में। जैसे मैं खुद मेरी ऑलमोस्ट स्कूलिंग सारा मैंने मिशनरी में किया था, क्रिश्चियन मिशनरी में मैं किया था। तो हमें पढ़ाया जाता था बाइबल, हमें पढ़ाया जाता था स्कूल्स में। चर्च लेकर जाया करते थे, वहाँ पर प्रेयर्स वगैरह सिखाते थे, फादर्स ब्रदर्स सिस्टर्स के साथ सारा सिखाते थे। यहाँ पर जाओ, वहाँ पर ये करो, ये सर्विस करो, वो करो करके बचपन से सिखाते थे। बट व्हाट हैपेंड टू सनातन धर्म? वो लोग बाइबल पढ़ रहे, कुरान पढ़ रहे, बट हम लोग गीता कभी नहीं पढ़ा, जानते नहीं गीता में है क्या। When you really read Gita, you will feel proud of Gita. तब आप गर्व करेंगे गीता की बात शब्दों को सुन करके, अच्छा मैं किस प्रकार के धर्म में आता हूँ, मैं किस प्रकार की बातें मुझे सुनने के लिए मिल रही है इस गीता के अंदर। यू विल लिटरली फील प्राउड ऑफ इट, प्राउड ऑफ रीडिंग दोज वर्ड्स। सच मतलब इतने यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग के साथ वहाँ पर भगवान गीता के अंतर्गत बातें कहते हैं। वंडरफुल वंडरफुल चीज़ें। बट कभी पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा?
वी आर सिंपली एब्जॉर्ब्ड इन आवर फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में ही हम पूरा घुसे पड़े हैं। जब भी अगर कहा जाए कि गीता पढ़ो या कुछ आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ो करके, लोग सीधे यही कहते हमारे पास समय नहीं है। देखिए हम चाहे जितना भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, IIT, IIM जो कुछ भी पढ़ ले ना, अल्टीमेटली रहना जीना तो पशु का ही जीवन है। पशु ही बने रहेंगे। IIT पढ़कर भी पशु ही बने रहेंगे, IIM पढ़कर भी पशु ही बने रहेंगे, जब तक धर्म को अपने जीवन में नहीं अपनाओगे। बिकॉज IIT और IIM में पढ़कर भी दे टीच अस टू लीड ए वेरी सॉफिस्टिकेटेड लाइफ वेर इन वी परफॉर्म दीज 4 एक्टिविटीज इन ए वेरी सॉफिस्टिकेटेड वे। इन्हीं 4 चीज़ों को और सॉफिस्टिकेटेड वे से हम करते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। जैसा कि सुअर जो है नाले के बगल में खड़े होकर खा जाती है, बट ये IIT IIM पास आउट जो है 5 स्टार होटल में बैठकर AC सेंट्रलाइज्ड AC वाला हॉल में बैठकर फिर स्पून फोर्क लेकर वो रसगुल्ला खा रहे होते हैं। बट अल्टीमेटली खाना तो वही है ना। जिस प्रकार की सेटिस्फैक्शन एक सुअर को नाले के बगल में खड़े होकर खाने पे मिल रहे हैं, उनको भी वही सेटिस्फैक्शन मिलने वाली है। सेटिस्फैक्शन तो वही मिलेगी, पेट तो वही है ना, पेट तो वही है, वही सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जिस प्रकार से हमें अगर नाली के बगल में अगर लेकर चले जाए, वहाँ पर बिठा कर खिलाने का प्रयास करें, हम खाएंगे नहीं सुअर की मेनू। उसी प्रकार से हमारा मेनू सुअर को देकर देख लेना, खाएगी या नहीं। हमारा मेनू सुअर को देकर देख लेना, वो खाएगी या नहीं। वो भी नहीं खाती है। हम उनके नहीं खाते, वो हमारी नहीं खाती है। हम क्यों इस प्रकार सुपीरियर फील कर जा रहे हैं, जस्ट बाय परफॉर्मिंग द सेम एक्टिविटी इन ए मोर सॉफिस्टिकेटेड वे। वही कार्य को केवल सॉफिस्टिकेटेड तरीके से, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करने मात्र से कोई व्यक्ति को बहुत बड़ा नहीं बन जाएगा। क्योंकि सोने के बाद किन को क्या याद है कि कौन सा कमरे में सोए हैं, किन को क्या याद है सोने के बाद ना, जब तक मच्छर नहीं काटेगी किसी को याद ही नहीं रहेगा। देन व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। केवल ये सारे चीज़ें करके भी दे आर गोइंग टू डू द सेम ओल्ड थिंग्स इन ए सॉफिस्टिकेटेड वे। हम इतने सारे इन्वेंशंस भी कर रहे हैं ना, आई मीन व्हाट फॉर, सिंपली मेंट टू सेटिस्फाई आवर सेंसेस। हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए इन्हीं 4 कार्यों को और बेहतर रूप से करने के लिए ही ये सारे इन्वेंशंस भी डायरेक्टेड है। मीन ऑल द इन्वेंशंस आर सिंपली डायरेक्टेड विद दिस मोटिव, बस इन्हीं 4 चीज़ों को और बेहतर तरीके से क्या कैसे करें बस। तो केवल इसलिए बताए जा रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस एजुकेशन, इस सारा पढ़ाई के बाद भी व्यक्ति पशु ही रहने वाले हैं, पशु ही रहने वाले हैं। इसलिए हमें इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, बट आध्यात्मिकता को साइडलाइन करके नहीं। डोंट नेग्लेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ एंड परस्यू मटेरियल लाइफ। केवल भौतिक जीवन को परस्यू करने के चक्कर में आध्यात्मिक जीवन को नेग्लेक्ट मत करो। कई बार जब आध्यात्मिक जीवन के विषय में, भगवत गीता के विषय में जब कहते हैं लोग, अक्सर यही बहाने देते हैं या कारण देते हैं कि ये तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, इतना क्या जल्दी हो गया। ये सारे बातें बूढ़े लोग कहते हैं। अगर उनसे पूछो कि तुम कर क्या रहे हो, तुम तो बूढ़े बन चुके हो, तुम तो करो फिर। वो तो न्यूज़पेपर पढ़ने में लगे रहेंगे, बट गीता नहीं पकड़ेंगे, गीता नहीं पकड़ेंगे। देखिए, इफ यू आर नॉट बेंडिंग द बैम्बू एट ए यंगर एज, वो बांस सूखने के बाद उसको मोल्ड करने का प्रयास करने के बाद टूटेगी। समझ रहे हैं ना? बांस मतलब समझते हैं ना, बैम्बू।
बैम्बू को आप जब यंग है तभी उसको मोल्ड करना होता है। अगर सूखने के बाद मोल्ड करने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगी। तो इसलिए जो बूढ़े लोगों को अगर हम कुछ कहे भी, वो अपने ओपिनियंस को चेंज नहीं कर पाते, बिकॉज 60-70 साल एक ही ओपिनियन, एक ही धारणा के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जीवन जीने के बाद सडनली जब ओपिनियन और अंडरस्टैंडिंग और डायरेक्शन चेंज करने के बाद आता है, वो अर्थक्वेक आ जाता है उनके जीवन में, कर नहीं पाते। सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट थिंग्स एट एन अर्ली एज, देन यू कैन नॉट एक्सेप्ट थिंग्स एट अ लेटर एज। बाद में तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे। अभी समय है, एक्चुअली अभी क्या समय है, तो ऑलरेडी लेट है, हम ऑलरेडी लेट है। भागवत में कहा जाता है कौमारम आचरित प्राज्ञ, 5 साल की उम्र से ही धर्मान भागवतान सहा, 5 साल की उम्र से ही भक्ति करना है करके, आध्यात्मिकता के अभ्यास करनी चाहिए करके भागवत में बताया जाता है। हमारा 25, 30, 35, 40 साल निकल चुका है, फिर क्या करेंगे? देखिए, जब बुढ़ापा में जब दांत वांत निकल जाएगी, कुछ बोल ही नहीं पाते हो, तब अगर मैं आपको माला दे भी दूँ, किन के नाम जप करेंगे? राम राम कहना चाहोगे, वो लाम 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 दले लामा दले लामा, फिर कुछ और ही दले लामा हो जाएगी, फिर दले लामा प्रकट हो जाएंगे सामने, फिर आएगी नहीं मुंह से। राजा कुलशेखर कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, कब से भर जाता है, कंठ से आवाज ही नहीं निकल पाता है। आप कुछ कहने का प्रयास भी करते हो, तब घुर 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 करके आवाज ही निकलता है, बस नाम नहीं निकल पाता है। उस प्रकार की अवस्था में कौन सा आप जप कर पाओगे? किस प्रकार की तपस्या, किस प्रकार के भजन, किस प्रकार की व्रत, कौन सी धाम आएंगे? अगर बूढ़े व्यक्ति को अगर मान लो कि इतना धूप में बरसा ना ले आओ, तो वो तो वही कहेंगे, क्या मुझे मेरी अंतिम क्रिया वहाँ करने वाले हो बरसाना में? एक बार दर्शन करके वही टप खत्म। आप लोग तो अभी कर पा रहे हो, अभी तक भी जिंदे हैं ना कम से कम। तो ये क्यों हो पा रहे? बिकॉज वी आर यंग एंड वी आर एबल टू टॉलरेट एट दिस एज। इस उम्र में हम सह पाते हैं। तभी भागवत धर्म के आचरण 5 साल की उम्र से करने के लिए भागवत हम कहती है, वी आर ऑलरेडी लेट फॉर इट। इसलिए कम से कम अभी भी क्यों ना हो, हमें धर्म के अभ्यास करनी चाहिए। एंड ये धर्म क्या होता है, ये भगवत गीता के अंतर्गत दिया हुआ है। और ये धर्म के पालन ये अगर अकेला में करना बहुत मुश्किल है। जिस प्रकार से दारू पीने वाले को भी संगति चाहिए, 4-5 दारू पीने वाले इकट्ठे हो जाते तो उनको मज़ा आता है, मज़ा आता है। देन उनकी ग्लास में ये डालेगा, उनकी ग्लास में ये डालेगा, उनको कुछ यही खिलाएगा, वो उनको कुछ खिलाएगा, उस खिलाते पिलाते खाते पीते खूब एंजॉय करेगा, देन खूब आनंद आता है उनको। उसी प्रकार से भक्तों का संगति में ही भक्ति होती है। संगति का लाभ उठाना चाहिए। बिकॉज क्या है ना, जब हम कुछ भक्ति या धर्म के पालन करने लगते हैं, खास करके आज के समय पर लोग तो अगर हम कहें कि मैं अब कहाँ से आ रहा हूँ, हम अभी रिसेंटली वो उनका मूवी रिलीज़ हुआ ना, वो मूवी देख रहा रहे हैं, देन फिर वो पूछा अरे ये मूवी में क्या है, वो क्या है, इस सारे बातें पूछेगा। बट अगर वही आप कहें कि मन में मंदिर से आ रहा हूँ, तुरंत कि साधु बाबा बनने जा रहे हो,
मंदिर क्यों जाना पड़ रहा है? तो वो तो उल्टा पूछेंगे, क्यों मंदिर जा रहे हो, क्या हो गया तुम्हारे साथ? कुछ होने पर भी जाते हैं। बात है कि जाने पे कुछ होगा भी तो नहीं है ना। अब पहले से जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। लोग जनरली होने के बाद जाते हैं। बट बेहतर है, प्रिकॉशन इज बेटर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इस प्रकार से लोगों की इस प्रकार की धारणा बना हुआ है। तो इसलिए वैसा लोगों को फेस करने के लिए भी जब हम संगति में होते हैं देन फिर हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। ये सभी लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं भी आध्यात्मिकता के अभ्यास कर रहा हूँ, एंड एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है उस संगति में खुद करने के लिए। जैसे मान लो किसी घर में सभी लोग 8 बजे उठते हैं, हम तो अगर 7 बजे अगर नींद खुल भी जाए फिर भी लगता है कि कोई उठे नहीं तो मैं भी क्यों उठूं, और इतना जल्दी उठकर भी मैं क्या करूंगा कि वैसे भी सभी लोग सो रहे हैं, तो फिर सो जाएंगे। अगर वही ऐसा संगति में हम रह रहे जिस संगति में सभी लोग 4 बजे 5 बजे उठ जा रहे हैं, देन आपको सोने की इच्छा होते हुए भी आपको लगेगा कि अरे हम तो 10 लोग हैं, 9 लोग तो उठ गया, मैं ही अकेला सो रहा हूँ, ये तो ठीक नहीं, मुझे भी उठ जाना चाहिए करके हम खुद उठ जाएंगे। समझ आ रहे हैं ना? तो उस प्रकार से एक बल मिल जाता है। इसलिए कई बार जो लोग घर में 7-7, 8-8, 9-9 बजे को उठते हैं, वो लोग भी जब यात्रा में चलते हैं ना 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि वो संगति का प्रभाव है। संगति के प्रभाव इस प्रकार से संगति में धर्म के आचरण करना बहुत आसान हो जाता है। संगति में धर्म के आचरण करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए आप लोग प्रयास करो कि संगति में आए। When we continuously seek association and hear these things repeatedly, जब हम लगातार ये सारे बातें भगवान के धर्म के संबंधित बातें हम हर हफ्ते इस प्रकार से आकर सुनेंगे, मतलब हर हफ्ते बरसाना आने की ज़रूरत नहीं है। आएंगे क्या? आप भी हरि बोल बोलेंगे, फिर अगली बार बस निकालेंगे तो कोई नहीं होगा। तो इसलिए वही नोएडा में ही व्यवस्था है। फिर वहाँ पर हर हफ्ते सैटरडे संडे को पर्टिकुलर टाइमिंग्स पे क्लासेस है, उस टाइमिंग्स पे आप लोग आइए, क्लासेस के एडवांटेज लीजिए, क्लासेस में आइए, एंड फिर उसमें संगति में आप बातें सुनिए, यू प्रैक्टिस, यू डू सर्विस, टेक अप सम सर्विस। इतने सारे सेवाएं हैं, इतने सभी लोग अलग अलग प्रकार की सेवाएं करें, कोई प्रसाद बांटे, कोई प्रसाद बना रहे हैं, कोई बर्तन धो रहे हैं, कोई ज़मीन, कोई फर्श साफ कर रहे हैं, कोई प्रचार कार्य कर रहे हैं, कोई किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे, कोई कुछ कर रहे। तो इस प्रकार से ऑल द वीक वी आर वर्किंग सेल्फिशली फॉर आवर ओन मनी। पूरा हफ्ते भर तो हम अपना पैसा के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। कम से कम हफ्ते में कुछ घंटे तो आप सेल्फलेसली काम करो। अभी रिसेंटली अमेरिका में एक कुछ ऐसा चीज़ें हुई, उसके बाद सारे मतलब कोई भी बीमारी को लेकर किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई भी XYZ बीमारी को लेकर ABC डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर आपको उस बीमारी की दवाई के साथ साथ वो प्रिस्क्रिप्शन पे, डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होता है ना जिस पे दवाई लिखा जाता है, उसी पे ही लिखते हैं कि एवरी वीक मिनिमम 2 hours ऑफ वॉलंटरी सर्विस। हर हफ्ते कम से कम 2 घंटा निस्वार्थ सेवा करो करके वो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख कर डॉक्टर दे रहे सारा रोगियों को। बिकॉज हमारे बीमारी वो केवल स्थूल रूप में नहीं है, उसका सूक्ष्म अस्तित्व है। कोई भी व्याधि मेंटल लेवल पर शुरू होता है, फिर उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस होता है उसकी। कोई भी व्याधि मेंटल लेवल पर पहले शुरू होता है, फिर उसके बाद फिजिकल अपीयरेंस होता है। तो मेंटल लेवल की ट्रीटमेंट जो है, जब निस्वार्थ सेवा आप करेंगे, देन ऑटोमेटिकली जो सेटिस्फैक्शन आपको 6 दिन आपके ऑफिस में कंपनी में काम करने से नहीं मिला,
वो आनंद, वो सेटिस्फैक्शन हमें 2 घंटे भी भगवान की निस्वार्थ सेवा करने से मिलता है। तो इस प्रकार से करो। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने के पहले हम आपको बता ही दे रहे हैं, तो करो ना। तो हफ्ते में इस प्रकार से 2 घंटे आइए, फिर कुछ आप सुनिए, कुछ इस प्रकार की सेवाएं करिए, एंड देयर सर्टेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो प्रैक्टिस भी करिए। तो इस प्रकार से आप करेंगे। जैसा मैंने कहा, सिंपल फॉर्मूला है जो हम अक्सर कहते ही है, धर्म का मतलब यही 4 चीज़ हमें प्रैक्टिकल, जैसे धर्म को अपने जीवन में उतारना चाहिए करके लोग कहते हैं, फिर करना क्या है? ठीक है, उतार तो ले, तुम बताओ कि क्या करना है। आप में से कौन कौन करना चाहे पहले बताओ, फिर तब बताऊंगा। इतना सुनने के बाद धर्म कौन कौन अभ्यास करना चाहता है? सभी। कौन कौन नहीं करना चाहते हाथ उठाइए। तो कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं करना चाहते हैं ना, सभी करना चाह रहे हैं। तो फिर देखते, मैं बता तो दूंगा सीक्रेट, फिर देखेंगे फिर कितने लोग क्या कर रहे हैं। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट रखे क्या, ये ट्रैक रखने के लिए कि असलियत में इसने बरसाना में राधा रानी के समक्ष इन्होंने शपथ लिया है, संकल्प लिया है कि धर्म के पालन करेंगे। फिर अगली बार बरसाना आते वक्त रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे राधा रानी को, इसने कितना किया और कितना नहीं किया। ठीक है। बेसिकली 5 चीजें करनी है। कितने? पहला है, ये ABCD कहते हैं। ABCD सभी को आता है ना। तो वही आध्यात्मिकता में ABCD। A फॉर एसोसिएशन, संगति, साधु संगति। हर हफ्ते कम से कम इस प्रकार से 1.5-2 घंटे आप मंदिर आइए, साधु संगति में भाग लीजिए। तो ये प्लेटफॉर्म भी आपको दिया जा रहे हैं, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। अब मैं केवल हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देकर मैं बता रहा हूँ। 1.5 घंटे इस प्रकार से हर हफ्ते सैटरडे या संडे को एक दिन इस प्रकार के मौका है। आप लोग आइए, साधु संगति करो, जिसके अंतर्गत मतलब अभी तो वैसे वैसे ही बता रहा हूँ, बट वहाँ पर आपको सिस्टमैटिकली चीज़ें बताई जाएगी, एक प्रॉपर कोर्स वर्क के साथ, प्रॉपर बुक्स के साथ, कोर्स वर्क के साथ, एक सिस्टमैटिक तरीके से। जिस प्रकार से आप लोगों ने अपने मेटीरियल एजुकेशन किया है, उसी प्रकार से स्पिरिचुअल एजुकेशन भी एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको बताई जाएगी। तो वो सिस्टम के अनुसार आप चलिए, तो वो ये संगति में आपको सीखने के लिए मिलेगा। एंड सेकेंड, बी फॉर बुक्स। हमारे लिए पुस्तक मतलब कौन सा है? भगवत गीता, भागवत। और उससे भी श्रील प्रभुपाद जी ने एक छोटे छोटे पुस्तकें लिखे हैं, जिससे हम भगवत गीता, भागवतम को समझने में सक्षम हो सकते हैं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के एक्सप्लेन करते हुए। देन फिर ये पुस्तकें पढ़ने के बाद जब हम गीता पढ़ेंगे, थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ हमें समझ आएगी। इसलिए इस प्रकार की छोटे पुस्तकें प्रतिदिन कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा पढ़नी चाहिए। देखिए, लोग कहते हैं प्रभु जी आप ज़्यादा होमवर्क दे रहे हैं, इतना समय कहाँ है हमारे पास। मैं बताऊं कहाँ समय है। कुछ दिन पहले हम वीडियो देख रहे थे, उसमें हमारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, एवरेज इंडियन स्पेंड्स अराउंड 4.5 आवर्स ऑन मोबाइल। स्क्रीन टाइम है 4.5 घंटे स्क्रीन टाइम है, मतलब 4.5 घंटे आपके पास है जो आप मोबाइल पे आप बिता दे रहे हैं।
उसमें तो हम आधा 1 घंटे ही तो निकालने के लिए कह रहे हैं, बाकी 3.5 घंटे तो अब तो निकालो ही, नहीं तो मोबाइल नाराज़ हो जाएगी। अगर मोबाइल नाराज़ हो गया तो दिन फिर एप्पल सैमसंग हो जाएगी, फिर सैमसंग फिर नोकिया हो जाएगी। तो आप 3.5 घंटा कोई बात नहीं उनको दे देना, बाकी 20 मिनट हो या आधा घंटा आप भगवत गीता पढ़ो। क्योंकि मोबाइल में आप कितना भी कचड़ा पढ़ लेंगे क्या मिलने वाला। कई बार लोग न्यूज़पेपर उठाकर घंटों घंटों पढ़ते हैं। आप उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट के विषय में कितने घंटे पढ़े होंगे आप बताइए। और कितने सारे वीडियो हम लोगों ने देख लिया, पूरा रिसर्च कर डाले हैं कि वो लाइनमैन ने क्या किया, ये ड्राइवर क्या कर रहा था, उस समय पैसेंजर्स की मनस्थिति क्या थी, ये वो क्या है, वो पागल, वो रिपोर्टर्स भी ऐसे ही उसके ऐसा बना कर डालते रहते हैं तो पागल बना देते हैं। एंड हमारे इतने घंटे खा जा रहे हैं, क्या इतना सारा कुछ सीख कर मतलब समझ कर भी क्या इंडियन रेलवे सिस्टम आपसे पूछकर अगली बार ट्रेन चलाने वाले हैं? भाई साहब अभी नया ट्रेन हम चालू कर रहे हैं, आप थोड़ा सा गाइडेंस दीजिएगा, अभी ट्रेन चलाए कैसे, इसकी सिग्नल सिस्टम कैसे बनाए, पिछली बार तो फेल हो गया तो इसलिए एक्सीडेंट हो गया, इस बार आप बताना सिग्नल कैसे बनाएं। हमसे तो नहीं पूछने वाले हैं। देन आई मीन हाउ डज इट मैटर सो मच? डेफिनेटली जानना तो चाहिए, बट इट डज नॉट नीड टू डाइव सो डीप इनटू इट। इतना अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जानना तो चाहिए, बिकॉज दुनिया में क्या चल रहा है वो तो जानना चाहिए, कम पता तो चलेगी चल क्या रहे हैं। बट इतने घंटे बिता कर करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उस प्रकार से न्यूज़पेपर से अपना समय बचाओ, मोबाइल से समय बचाओ, तो आपकी समय बहुत बचेगी, है ना। तो बुक्स पढ़िए एंड सी फॉर चैंटिंग। जैसा अभी हम शुरुआत में संकीर्तन किया, आप सभी लोगों को अच्छा लगा? तो उसी प्रकार से आपकी घर पे रोज हम आएंगे कीर्तन करने। तो ये तो संभव नहीं है ना। तो इसलिए आप सभी को अपने अपने पास माला रखनी चाहिए और माला पे नाम जप करनी चाहिए, जो कि ये तो हम सामूहिक रूप से कीर्तन करना संभव हो पाता है जब इस प्रकार से हम एकत्रित होते हैं। जब हम घर पे होते हैं, अपने कमरे में होते हैं, देन फिर हम माला पे भगवान के नाम जप करनी चाहिए। एंड इसका विधि आपको आगे जाकर समझाई जाएगी। माला लीजिए, जिस प्रकार से शायद सुबह आप लोगों को दिए ही होंगे, माला लीजिए और माला के ऊपर 108 बार भगवान श्री राधा कृष्ण के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कहकर 108 बार करने पे एक माला होगी। उस प्रकार से आप 2 माला करना शुरू करिए, 15 मिनट लगेगा रोज। सुबह आप सुबह उठने के बाद आप जैसे भी आपको सुबह बेस्ट है, सुबह उठते ही हाथ पैर मुंह कुल्ला करके जप कर ले। फिर उसके बाद जो भी आपको नहाना वहाना करे, या नहीं तो नहा कर आप जप कर ले, जो भी आपके लिए संभव है। बट आपकी दिन शुरुआत होने के पहले जप हो जाना चाहिए, बेस्ट है ये। दिन शुरुआत होने के पहले, मतलब कॉलेज ऑफिस जाने के पहले ही जप करके जाएं। तो इस प्रकार से 2 माला करिए। एंड दिस इज़ द बेस्ट वे, बेस्ट मीन्स ऑफ धर्म इन दिस युगा। इस युग के अंतर्गत सबसे बेहतरीन तरीके की धर्म है ये भगवान के नाम जप करना। तो इस प्रकार से 3रा और 4था है प्रसाद, डाइट। डी फॉर डाइट मतलब प्रसादम। ये आप प्रसाद खाइए, जो भी आप अपना घर पे वगैरह बनता है वो भगवान को भोग लगाइए, फिर वही प्रसाद के रूप में स्वीकार करिए। कम से कम अगर इस प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं, कम से कम हफ्ते में 1 बार तो मंदिर आइए, मंदिर में हम खिलाएंगे तुम्हें प्रसाद।
देखिए बाकी आप 500 रुपये की टिकट लेकर मूवी में जाने पे पॉपकॉर्न खुद को खरीदना पड़ता है या नहीं? खुद ही खरीदते हैं ना, वो 150 रुपये वो देकर पॉपकॉर्न और 150 रुपये में कूल ड्रिंक, वहाँ पर और महंगा बेचते लोग। तो 500 रुपये खुद भी देना होता है, फिर 300 रुपये ऊपर से लगाना होता है, फिर उसके बाद मूवी हिट होगा फ्लॉप होगा पता नहीं, उस मूवी देखकर रोएंगे हंसेंगे ये भी पता नहीं। बट हमारे वाला तो हिट मूवी है। ये तो ऑल टाइम हिट है। ये तो लाखों सालों से चली आ रही है। हमारे राधा कृष्ण की मूवी, सीताराम की मूवी, ये लाखों साल से चली आ रही है। एंड जितने भी संत महात्माओं ने देखा है, एंड बाकी सारा रेटिंग कौन लोग देते हैं? सारे पागल लोग देते हैं रेटिंग मूवियों की, है ना। बट यहाँ पर हमारा रेटिंग तो व्यासदेव ने दिया, वाल्मीकि ने दिया, ब्रह्मा जी ने दिया, शिव जी ने दिया, इनसे इतने महान महान लोगों ने रेटिंग दिया कि ये बहुत अच्छा है करके। तो फिर क्या दिक्कत है करने में, देखने में ना। उल्टा पैसा भी नहीं ले रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। अरे आप कैसे प्रोजी, वो तो 100 रुपये ले रखे हैं लोग। 100 रुपये केवल क्योंकि 100 रुपये इसलिए लिया जाता है कि जहाँ पर व्यक्ति 50-100 रुपये देता है वो लगता है कि 100 रुपये कैसे भी करके निकलवाना है तो मुझे जाना है। केवल उस प्रकार से व्यक्ति बद कर आएगा करके लेते हैं, नहीं तो 100 रुपये में कौन सा क्या होने वाली है, आपकी एक बार की मील भी नहीं आएगी। एक बार जितना प्रसाद आपको खिलाया जाता है वो भी नहीं आने वाली है। बट फिर भी वो 100 रुपये देने की वजह से, वो 100 रुपये के चक्कर में वो 100 रुपये निकलवाना है करके वो आता है, देन इसलिए हम 100 रुपये लेकर रखते। ठीक है भैया आप दे दो। अगर आप सारे सेशन अच्छा से आप करें तो 100 रुपये दे भी देंगे, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से प्रसाद हम तो फिर आप आएंगे तो फिर मूवी भी दिखाएंगे, मूवी के बाद प्रसाद भी खिलाएंगे। बस यहाँ पर मूवी के वक्त आपको पॉपकॉर्न ड्रिंक नहीं दी जाएगी, मूवी ख़त्म होने के बाद पेट भर के प्रसाद खिलाई जाएगी। वो तो पॉपकॉर्न तो कहाँ आएगी, तो बाद में जाकर घर जाकर फिर खाना ही पड़ता है। यहाँ पर तो हम इतना प्रसाद खिलाएंगे फिर आपको वापस जाकर कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी इंतज़ाम है। तो उसके बाद पचाने का सेवा भी देते हैं। ठीक है, अभी सेवा तो कोई बात नहीं, पहले खा तो ले। पहले सेशन अटेंड कर लीजिए और प्रसाद खा लीजिए, इसी से हम संतुष्ट हो जाएंगे। एंड लास्ट ई फॉर एंगेजमेंट, दैट इज सर्विस। किसी भी प्रकार की सेवा, जो भी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, एबिलिटीज़ है। मान लीजिए किसी को वेबसाइट डेवलपमेंट आता है तो भगवान के लिए वेबसाइट बनाओ, हमारे इतने सारे वेबसाइट्स है उसको मेंटेन करो। किसी सोशल मीडिया में बहुत एक्सपर्ट है, हमारा सोशल हैंडल्स को आप हैंडल करो। और अगर कोई पोस्टर बनाने में एक्सपर्ट है तो पोस्टर बनाओ। कोई मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, देन फिर इतने सारे मैनेजमेंट की, जैसे यात्रा करने के लिए कितना सारा मैनेजमेंट करो। कोई गाने में एक्सपर्ट है, कुछ म्यूज़िकल टैलेंट्स है, वो भगवान के कीर्तन में आप कीर्तन सीखिए और भगवान के कीर्तन गाइए। बाहर हॉलीवुड गाना गा कर तुम्हें क्या मिलने वाला, तो वो कीर्तन करो भगवान की, जो भी आपको आता है उसे उपयोग करो भगवान की सेवा। वॉट एवर टैलेंट्स यू हैव, एवरीबडी हैज़ अ स्पेस हियर। हर एक व्यक्ति के लिए स्थान है, कोई कम नहीं कोई ज़्यादा नहीं है। एवरीबडी हैज़ अ प्लेस हियर टू सर्व एंड टू रिलीज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करते हैं, ये 5 चीज़ें आप लोग करें और धर्म की पालनता द्वारा करें और राधा रानी की कृपा के पात्र बने। एंड जब इस प्रकार ये 5 चीज़ करेंगे देन राधा रानी की कृपा होगी, फिर वे अपने धाम पुनः आपको बुलाएगी। आप में कौन कौन फिर पुनः बरसाना आना चाहेंगे? तो फिर राधा रानी को खुश करना पड़ेगा। ये 5 चीज़ें कर, देखिए राधा रानी, इन 5 चीज़ें करने पर राधा रानी को क्या मिलेगी बताइए, कौन सा कमीशन मिलेगा उन्हें?
कुछ तो नहीं है ना। ये 5 चीज़ें करने से हमारा भलाई होती है। जिस प्रकार से माँ अपने बेटे का सुख देखकर ही सुखी हो जाती है, उसी प्रकार से राधा रानी भी सुखी हो जाएंगी अगर हम खुश रहे तो। एंड हम खुश तभी हो पाएंगे जब ये 5 चीज़ें हम सही प्रकार से करें। इसलिए हम सही है, हम सही प्रकार से स्थित है, तो राधा रानी अपने आप में संतुष्ट है, खुश है। तो इसके सिवा और क्या चाहेगी माँ। तो इसलिए राधा रानी को खुश करिए, अपने आप को इस प्रकार से संभाल के। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो हम 1-2 प्रश्न लेंगे, फिर उसके उपरांत यहाँ से हम प्रेम सरोवर चलेंगे। वहाँ पर कथा नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हो गया समय, इसलिए अभी ही थोड़ा सा हमने विस्तार रूप से बता दिया, बिकॉज वहाँ पर कथा नहीं हो पाई। वहाँ पर कीर्तन करेंगे, फिर वहाँ से फिर निकलेंगे। केवल हम वहाँ की जो महिमा है वहाँ पर बता देंगे, वहाँ पर कौन सा लीला घटी है वहाँ पर हम बता देंगे, बाकी हम कीर्तन करेंगे वहाँ पर, फिर उसके उपरांत वहाँ से हम निकलेंगे। ठीक है, अभी जो भी हमने चर्चा किया है उसमें किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने 4 चीज़ें बताई, तो उसके अंदर आपने ये एक ऐड करा था कि अर्निंग से रिलेटेड आपने एक टर्म ऐड करा था। तो मतलब पशु कैसे अर्न करते हैं? मतलब हम पीपल्स तो अर्न करते हैं एजुकेशन के बाद अपनी प्लेसमेंट वगैरह जो करती है, बट हाउ कैन एन एनिमल लाइक अच्छा, वो अर्न कैसे करते हैं? वो अर्निंग नहीं है बेसिकली, वो भाई मतलब सेल्फ प्रोटेक्शन, अपने आप को संरक्षण करने के लिए। एक पशु अपने आप की संरक्षण करती है अपने नाखून से, अपनी दांतों से, तो उस प्रकार से अपनी संरक्षण करती है। एक मनुष्य को इस प्रकार की कुछ नौकरी करके अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से नौकरी करके हम अपना सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। बट एक पशु तो कुछ उनके लिए फिर इस प्रकार की तो नहीं होती, वो अपने दांत से, अपने नाखून से वगैरह वो अपने आप को बचाती है, अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन की बात, समझे ना? ठीक, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न था कि आपने बताया कि मृत्यु के समय मनुष्य जिस चीज़ का स्मरण करता है तो उसे अगले जन्म में वही जीवन मिलता है। सो फॉर एग्जांपल, किसी मनुष्य ने 4 भौतिक कार्य किए और उसने भगवान का स्मरण नहीं किया तो उसे उसी उन कार्य के हिसाब से उसे पुनर्जन्म लगेगा। लेकिन किसी मनुष्य ने जीवन भर भगवान का स्मरण किया है और मृत्यु क्षण में फॉर एग्जांपल किसी भी कारणवश वो भगवान का स्मरण नहीं कर पाता है, तो क्या उससे भगवद्धाम प्राप्त होगा? अच्छा, ओके। इसके विषय में गीता में ही भगवान कहते हैं, अगर किसी ने भी अगर जीवन भर भगवान की सेवा किया है, अब देख लीजिए, अगर मैं एक गिलास में पानी भर के भी तुम्हें देता हूँ, अब तुरंत ત્યાં के बोलते हैं ना। सिंपल फॉर द मतलब एक छोटा सा एक्टिविटी के लिए यू आर पेइंग ग्रैटिट्यूड टू मी, देन how do you think that Krishna would forget such a person who has devoted his entire life in his service? अगर कोई अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देता है, उनको भगवान क्यों भूलेंगे? हो सकता है कि कुछ ऐसा परिस्थितियों की वजह से वो व्यक्ति भगवान को भूल भी जाए, बट भगवान उन्हें नहीं भूलेंगे, भगवान उन्हें नहीं भूलेंगे। ये समझने वाली बात है। देन अगर जिनको भगवान के स्मरण करने से भगवद्धाम प्राप्त हो सकता है, देन भगवान जिनके स्मरण करने उनको क्या मिल जाएगी फिर? यस। और किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जब हम मंदिर में सेवा करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं तो वो सेल्फलेस होता है, बट वो सेल्फलेस तो नहीं है, क्योंकि हमें आनंद तो आ ही रहा उसमें भी, और कहीं ना कहीं हमारा लालच तो ये है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें फायदा हो भगवान के पास जाने के लिए, जैसे तो वो सेल्फलेस तो नहीं रहा।
यस, इसको कहा जाता है स्वार्थ या असली स्वार्थ कहा जाता है। असली स्वार्थ भी सेल्फलेसनेस के अंतर्गत गिना जाता है, बिकॉज दिस इज ट्रू सेल्फिशनेस विद ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु वी आर। तो इसलिए डेफिनेटली इसमें जिस प्रकार की निस्वार्थता की बात हम कर रहे हैं, हम सोचते हैं जिस प्रकार की निस्वार्थता की, तो उस प्रकार की निस्वार्थता नहीं है, बट इसमें असली स्वार्थ है। इसलिए कहा था नते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णु। इसमें कहा जाता है कि एक व्यक्ति को अपनी असली स्वार्थ समझकर उस स्वार्थ के लिए काम करनी चाहिए। एंड असली स्वार्थ क्या है? स्वार्थ गतिम ही विष्णु, विष्णु ही असली स्वार्थ है। एंड इस प्रकार से अपने स्वार्थ को समझकर उस स्वार्थ के लिए काम करनी चाहिए। एंड उस स्वार्थ को निस्वार्थता भी भौतिक दृष्टिकोण से ये निस्वार्थ है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वार्थ है। समझ गया ना? यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हेलो प्रभु जी, भगवान प्राप्त करने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए एक मनुष्य में? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या गुण होनी चाहिए, इसके विषय में श्रीमद् भागवतम के अंदर शिव जी बात कहते हैं, वन हु इज कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड इन द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ अदर्स इज एलिजिबल टू गो टू बैक टू गॉड हेड। जो व्यक्ति निरंतर अन्यों की भलाई की कार्यों में लगता है, वही व्यक्ति भगवताम जाने के लिए योग्य है। और अन्यों की भलाई करने मतलब अन्यों को भगवान के संदेश पहुंचाकर अन्यों को भक्ति से भगवान को जोड़ने की जो व्यक्ति हमेशा प्रयास करता है अपने आप को जोड़ने के लिए और अन्यों को जोड़ने के लिए, देन फिर वैसा व्यक्ति को भगवताम मिल जाएगी। जैसे नारद भक्ति सूत्र से तन्मय आहा है ना, मतलब उस भगवान और कोई पीएससी ना रह जाए। नारद भक्ति सूत्र से तन्मय आहा एक सूत्र में तो बोलते भगवान छोड़ के और कोई पीएससी ना रह जाए और कोई प्रियतम ना रह जाए, ऐसे कनेक्शन बनाइए। आप वो बोलना चाह रहे थे? हाँ, देखिए, जो व्यक्ति प्रचार कौन करेगा? प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कनेक्शन उस प्रकार के बनाया है। जिनके विषय में मैं जानता ही नहीं, उनके विषय में बोलूँगा भी क्या? और मैं अगर बोलूँगा भी जहाँ पर मेरी ही श्रद्धा नहीं है, मैं किसी और की श्रद्धा कैसे मैं बना सकता हूँ, है ना? तो इसलिए शिव जी का स्टेटमेंट, ये नारद भक्ति सूत्र में स्टेटमेंट दोनों अलग अलग नहीं है, अलग नहीं है, ये दोनों साथ साथ ही है, साथ साथ ही है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने कहा कि जो अभी जवानी में नाम नहीं ले रहे हैं वो वृद्धावस्था में नाम नहीं ले पाएंगे, उनका गला रुक जाएगा, ना टूट जाएंगे, जो लेना चाहेंगे वो ले पाएंगे, गलत बोलेंगे। तो जो भक्ति कर रहे हैं युवावस्था में, उनका भी तो गला रुकेगा वृद्धावस्था में, वो भक्ति कैसे करेंगे? जो यंग एज से ही जो लोग अभ्यास करते हैं भगवान के नाम जप करने के लिए, देन उनके अंदर उस प्रकार की शक्ति, सामर्थ्य, संकल्प आता है, बिकॉज ही हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबा समय तक उसके अभ्यास करते हुए वो गए हैं, तो इसलिए उस अवस्था में भी वो अभ्यास कर लेता है। जैसा कि आज भी आप देखिए कि हमारे आंदोलन में कई ऐसे महात्माएं हैं जो कि लगभग 50-60 वर्षों से लगातार जप कर रहे हैं। अगर वही उसी उम्र के लोग जो बाहर की दुनिया में, वो लोग नहीं कर पाते, बट ये लोग अभी के समय पे क्यों कर पा रहे? बिकॉज वो लोग पिछले 40-50 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए दे बिकेम परफेक्ट इन इट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ना। तो फिर उसके अभ्यास किया तो अभी दक्ष बन गए, तो फिर प्रैक्टिस कर रहे हुए भी सक्षम हो पा रहे। इसलिए हमें बचपन से ही हमें इसकी अभ्यास शुरू कर देनी चाहिए, नहीं तो परफेक्शन बहुत मुश्किल है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है।
यस कहा हाँ somewhere I have heard that कृष्णा जी कहते हैं कि कोई मेरा मतलब फ्रेंड नहीं है and no one is enemy to me, तो वो सभी के साथ इक्वल हैं, तो वो उनके साथ भी इक्वल होंगे जो बिल्कुल अथीस्ट हैं, और वो जो थीस्ट है उनके साथ भी इक्वल होंगे। और चैतन्य भागवत में समवेयर मतलब मुझे कौन सी बात चला कि कहा गया था कि उसमें कि जो लोग मतलब नृत्य करते हैं और ये कीर्तन करते हैं वो भगवान के काफ़ी क्लोज होते हैं, तो ये समवेयर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है चीज़। ठीक है। भगवान कहते हैं न मे द्वेषोस्ति न मे प्रियः, मैं किसी से द्वेष भी नहीं करता हूँ, कोई मैं किसी से किसी को फेवर भी नहीं करता हूँ मैं। समः सर्वेषु भूतेषु, मैं सभी जीवों के लिए समान हूँ, इस प्रकार से भगवान कहते हैं। बट उसी श्लोका में सेकंड सेंटेंस में फिर भगवान कहते हैं फिर भी हमारे बीच की बात है कि भक्तों का फेवर में तो मैं हूँ ही। तो फिर ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात, एक ही श्लोक में दो सेंटेंस में भगवान बता दे। इसकी समझ ऐसा है कि देखो, अगर मानो कि एक IIT की एग्ज़ाम है, 5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया और एक व्यक्ति को ऑल इंडिया रैंक बनाया, उनको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मेडल दिलाया गया है। अभी मैं कहूँ ये प्रधानमंत्री जो है ये पक्षपात कर रहे हैं, एक ही व्यक्ति को मेडल दिया इसने, ये प्रधानमंत्री पक्षपात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, पक्षपात नहीं है ना, बट एक ही व्यक्ति को तो मेडल दे रहे हैं। अगर समानता का मतलब ये है कि सभी को मेडल दे देनी चाहिए, बट एक ही व्यक्ति को मेडल दे रहे हैं। यहाँ पर पक्षपात नहीं है, यहाँ पर मेरिट की रिकॉग्निशन है। निष्पक्षपात किस प्रकार से है? ये 5 लाख लोगों के पास मौका था ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए, बट एक ही व्यक्ति ने मेहनत करके ऑल इंडिया रैंक 1 लाया, तो फिर उनकी मेहनत को प्राइम मिनिस्टर ने रिकॉग्नाइज किया। उसी प्रकार से भगवान के भक्त बनने के लिए सभी के पास मौका है, चाहे पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, गृहस्थ, ब्राह्मण, कोई भी क्यों ना, सभी के पास मौका है भगवान की भक्ति करने के लिए। बट जो व्यक्ति असलियत में इस मौके की फ़ायदा लेकर अच्छा से भक्ति करके उत्तीर्ण होकर भक्त बन गया, तो उनको भगवान रिकॉग्नाइज करने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो रिकॉग्नाइज ही कर रहे हैं, तो ये पक्षपात नहीं हुआ। अगर भगवान किसी को रोके भक्ति करने से, देन फिर पक्षपात होगी। सभी को मौका दे रहे भगवान भक्ति करने के लिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, माँ जब खिलाती भी है और थप्पड़ भी मारती है, प्रेम से ही करती है। कभी प्रेम थप्पड़ के द्वारा दिखाती है, कभी खाना खिला कर दिखाती है, बट प्रेम ही है माँ की। कभी माँ बच्चे से द्वेष करके थप्पड़ नहीं मारती है, इनको मैं आज मार ही डालूंगी करके तो नहीं करेगी। इन्हें सुधारने के लिए, इनकी भलाई के लिए उस समय उनको थप्पड़ मारना ही प्रेम है। अगर उस समय भी उनको खिलाएं, देन बिगाड़ रही है। उसी प्रकार से अगर भगवान किसी को मारे भी, किसी को गोदी में लेकर प्रेम करे भी, भगवान प्रेम ही कर रहे हैं हमेशा। किसी से भगवान द्वेष कैसे करेंगे? भगवान अपने संतान से द्वेष कैसे करेंगे? ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपको कैसा लगा इस सेशन के बाद? सब लोग के हाथ नहीं उठे। ठीक है, तो हमें रियलाइज हो रहा है कि आप सब ने काफ़ी इंथुजियास्टिकली सुना और अंत में बहुत अच्छे प्रश्नों को भी पूछा, इसलिए वी आर श्योर कि आप लोगों को सेशन आपने एंजॉय किया है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है
हमने स्वार्थ और स्वार्थ ही विहीनता यानी कि निस्वार्थ दोनों के बीच में अंतर समझा आज। नेम और कैरेक्टर को हम आसानी से पा सकते हैं, लेकिन चरित्र का निर्माण पूरे जीवन लग जाता है ना। हमने साइंस में देखा डिस्कवरी करने वालों को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जो क्रिएटर है साइंस का उसको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, हमें देना चाहिए। हमने अथीस्ट और थीस्ट के बीच के अंतर को आज समझा, तो हमें शास्त्रों का पालन करना है। उसके बाद पहले शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, इसलिए गीता को लाल कपड़े में बांध के अगरबत्ती नहीं दिखानी है, खोल के पढ़ेंगे सभी। वेरी नाइस। उसके बाद भक्ति क्या है हमने सोचा, और कब से भक्ति करनी चाहिए। हाँ, तो हम टाइम पर कर रहे हैं, लेट हो गए, तो आप सब कर देंगे ना। आवाज नहीं है। वेरी गुड। उसके बाद प्रभु जी ने हमें ABCD फॉर्मूला बताया, राइट। किस किस को पूरा याद है फॉर्मूला। वेरी नाइस। तो A फॉर, B फॉर, C फॉर, D फॉर एंड E फॉर एंगेजमेंट। वेरी गुड। तो हमने एक चार्ट बनाया है, इस चार्ट को सभी देखिए। ये चारों कॉलम में ABCD लिखा है, और हमने यहाँ लिखा है पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, ऐसे 10 हफ्ते बनाए। आप सबने बरसाने धाम में कमिटमेंट किया है, इसका फोटो आपको भेज देंगे। ये चार्ट बनाएंगे आप, और हर हफ्ते आप मंदिर आके ये 5 चीजें कर रहे हैं कि नहीं आपको नोट करना है। आप डेली चैंटिंग कर रहे हैं कि नहीं आपको नोट करना पड़ेगा। और फिर जब आप 10 हफ्ते तक इसको करोगे तो आपको दोबारा भगवान के धाम में आने का अपॉर्चुनिटी। हरि बोल। तो इसलिए हम अब अगला डेस्टिनेशन हमारा प्रेम सरोवर था, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले हम हिज ग्रेस वेदांत चंदन प्रभु को सहृदय धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का पूरे दिल से चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सभी इमीडिएटली बिना समय को व्यर्थ किए जाके अपनी अपनी बसों में अपनी जगह सीट ले लें, और हम तुरंत ही प्रेम सरोवर के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्णा।